हेलो, नमस्कार। साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे, कुछ ताप के पैमाने हैं, उन ताप के पैमानों को कवर करेंगे। और आपको इसमें एक पैमाना याद रखना है, तो आप उससे सारे पैमाने अपने आप खुद में खुद क्लियर कर लोगे। तो हम पढ़ रहे हैं, देख स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है वो जो आपको याद रखनी है, वो है सेल फोन से 32 का रिचार्ज करवाया। सेल फोन से 32 का रिचार्ज करवाया। 32 का रिचार्ज करवाया तो फ़ोन में बैलेंस तो कम ही होगा ना, तो माइनस हो गया 32। सेल फोन से 32 का रिचार्ज करवाया। अब देखिए, रिचार्ज किस हिसाब से करवाया। रिचार्ज ऐसे करवाया कि उसने कहा कि 32 रुपये में मुझे 100 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? 100 में से 100 ही मिनट चाहिए। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो केल्विन है ना, यहाँ पर -273 याद रखना ही पड़ेगा, -273। तो कितने मिनट चाहिए हमें? 100 में से 100 मिनट ही चाहिए। लेकिन दुकान वाले ने गलती से क्या कर दिया, 180 मिनट डाल दी। 180 मिनट डाल दी। फिर उसके ध्यान में, अरे भैया तो फालतू डल गई ना, तो उसने क्या किया, 80 मिनट वापस निकाल दी। तो क्या हो गया, 100 डलवानी थी, 100 में से 100 डलवानी थी, लेकिन गलती से 180 डाल दी, तो उसने 80 वापस निकाल दी, तो 100 बच गया। तो हमारा पैमाना है ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। सेल फोन से 32 का रिचार्ज करवाया। तो इससे क्या है कि हम सारे पैमाने, जो जितने भी पैमाने होते हैं, उनको सभी पैमानों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है? हमें सभी को पता है कि स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका जो फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कितना होता है। अब देखिए, ये क्या है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये रोमन है, और ये केल्विन पैमाना है। ये केल्विन है, ये रोमन है, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेंटीग्रेड है। हमने 3 ही पैमाने पढ़े होंगे कभी, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन एक रोमन पैमाना भी होता है, 4 पैमाने होते हैं ताप के। ठीक है, तो हम निकालते हैं। अब स्वच्छ व्यक्ति का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो हमें पता है, सभी को पता है कि स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है। तो हमें निकालना है कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा, और रोमन में क्या होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं केल्विन में। केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कौन सा तापमान पता है, सेंटीग्रेड का पता है, और निकालना किसका है? केल्विन का निकालना है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो C बटे 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। अब देखिए, हमारे पास ये पैमाना बन गया। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, 37 सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और केल्विन में निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, 37 डिग्री है, तो C की जगह 37 रख देंगे। 37 रख दिया, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो देखिए केल्विन में कितना आएगा, K इज इक्वल टू, यहाँ पर 37 है, और ये -273, इस साइड में जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे इस साइड में जाकर। तो प्लस के 273 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 और 3 10, असल पाई 1, 7 3 10 और 1 11, असल पाई 1 2 और 1 3, 110 केल्विन। कितना हो गया, 310।
कितना हो गया, 310 केल्विन हो गया। तो हमें पता है कि स्वच्छ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन क्या पता एग्जाम के कंपटीशन के एग्जाम में वहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना मिल के 310 केल्विन लिखा हो। केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगता है, ध्यान रखना, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ही लगता है। तो कितना होगा, 300 केल्विन होगा। क्या ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के अंदर जो ऑप्शन है उनमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना दिया हो और 310 केल्विन भी नहीं दिया हो, क्या दिया हो, फ़ारेनहाइट दिया हो। तो फ़ारेनहाइट निकालेंगे, तो C इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180। 180 हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया, किस किस में, सेंटीग्रेड का हमें पता है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 9। तो आप सभी ने रट रखा होगा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, C/5 F-32/9। ये एक संबंध होता है, हमें पता रट रखा है, लेकिन कहाँ से या है, यहाँ से या है, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट भी रख सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए C की वैल्यू रखिए, इसमें पुट करिए। C की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री, 37/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो 9 को यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 63 असल बाई 6, 9 × 27 6 33, 7 × 63 असल बाई 6 और 9 × 27 27 और 6 33 अपॉन 5। अब देखिए फ़ारेनहाइट -32, 9 इधर गुणा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 333 को ऊपर नीचे में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये 32 है, इस साइड में आ जाएंगे और फ़ारेनहाइट में पैमाना निकल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6/10 प्लस में 32 इम्प्लाइज 10 का भाग देना है, तो 66.6 हो गया और प्लस में 32 हो गया। तो ये क्या हो गया, 0.6 और 6 2 8 और 6 3 9, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो गया इसका, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए स्वच्छ व्यक्ति का जो तापमान होता है वो क्या क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 310 केल्विन होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप इस तरह से रोमन का भी निकाल सकते हैं, दोनों को बराबर रखेंगे और रोमन में भी निकल जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या है कि रोमन में बहुत ही कम पूछता है, रेयर केस में ही पूछते हैं, तो हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से निकालना चाहें तो, ठीक है। तो ये हमारे स्वच्छ व्यक्ति का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्वच्छ व्यक्ति का तापमान कितना होता है। अब देखिए नेक्स्ट निकालते हैं, जल जो होता है हमारा, जल का जमाव क्या होता है, जमाव बोल सकते हैं या हिमांक बोल सकते हैं, यानी कितने डिग्री पर वह जमता है। तो आपको सभी को पता है कि जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो पानी क्या है, जम जाता है, अर्थात बर्फ़ बन जाती है। तो कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सभी को पता है, इतना पैमाना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। तो अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो हमें अब निकालने केल्विन में और फ़ारेनहाइट में भी निकालने हैं। तो यहाँ से रिलेशन लीजिए, C/100 इज इक्वल टू, मैं केल्विन का ले रहा हूँ पहले, केल्विन -273/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर C की वैल्यू रखिए, क्या है, 0, इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू K -273। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -273 इस साइड में जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो क्या आ गया, 273 हो गया। तो जल का जमाव क्या होता है, हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। अब हम इसे फ़ारेनहाइट में भी निकालेंगे, फ़ारेनहाइट में क्या होता है। अब देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो लेते हैं, क्या है, C/100
100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 180। वही बात कैंसिल कर दिया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 9 आ गया। अब निकालना फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर सेंटीग्रेड की वैल्यू रख देते हैं। सी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 बटे 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 इम्प्लाइज 32 माइनस एफ माइनस 32। तो 32 इस साइड में आके क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो एफ बराबर क्या आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देख लिया जल का जमाव क्या होता है या हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सभी पॉइंट हमें याद रखने चाहिए और याद होने भी चाहिए कंपटीशन के लिए, लेकिन आप निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं जल का हिमांक हो गया और जल का क्वथनांक या जल का उबलना। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सभी को पता है कि जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या हो जाता है उबलने लगता है। तो ये क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये सेंटीग्रेड का तो हमें पता है, लेकिन केल्विन और फ़ारेनहाइट के भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से लेंगे और केल्विन का पैमाना निकाल लेंगे। C अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 बटे 100 से 100 कैंसिल हो गए। यहाँ पर C की वैल्यू रखो, C की वैल्यू रख दी यहाँ पे 100 इज इक्वल टू के माइनस 273। तो के की वैल्यू क्या आ गई 100 और ये माइनस के 273 इस साइड में जाकर प्लस के हो जाएंगे। तो 273 क्या हो गया 373। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। इसी प्रकार हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है ये है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं C अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब देखिए C की वैल्यू रखी यहाँ पे कितनी है 100। C की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 100 को 5 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 20। फिर 20 को यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90 दूनी 9 दूनी 18 180 हो गया। तो इज इक्वल टू बराबर में रख दिया 180। अब देखिए यहाँ से देखिए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 इस साइड जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 180 प्लस 32 बराबर क्या हो गया 2 और 18 3 21 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से जल का क्वथनांक भी निकाल सकते हैं तीनों पैमानों में। और इस पैमाने को क्या कहते हैं जल का जो जमाव है या हिमांक है, इसको हम जल का अधिकतम आयतन भी बोल सकते हैं। जल का अधिकतम आयतन है वो यही पॉइंट होता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है सभी को पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जल का अधिकतम घनत्व होता है। अर्थात जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। और इसी टेम्परेचर पर जो जल के अंदर जो पाए जाने वाली समुद्र के अंदर जो पाई जाने वाली मछलियाँ वो जीवित रहती है इसी कारण। ठीक है, तो देखिए जल का अधिकतम घनत्व आ गया तो इसको हम सेंटीग्रेड में लिख दिया, लेकिन इसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी निकालना है। तो केल्विन में निकालेंगे तो क्या आएगा रिलेशन लीजिए इसका C/100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए C की वैल्यू क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो गया के माइनस 273। तो ये 273 इस साइड में लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस के लाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 4 प्लस 273 कितना हो गया 277 इज इक्वल टू के हो गया।
तो केल्विन में क्या आ गया इसका 277 केल्विन आ गया। इसी प्रकार हम और भी निकालेंगे, फारेनहाइट में भी निकालेंगे। फारेनहाइट में ये रिलेशन ले लेंगे, तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। तो 4 नीम 36, 9 से 30 गुना कर दिया, यहाँ पे 4 नीम 36 और 2 से और कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5 गुना में 2, 36/5 हो गए थे और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 36 दूनी 72/10 इज इक्वल टू क्या आ गया F माइनस 32। अब देखिए इसको 72 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7.2 और इज इक्वल टू F माइनस 32। तो F निकालेंगे तो क्या करेंगे 32 इस साइड में आकर प्लस के हो जाएंगे और 32 से 7 कितने हो गए 39.2, तो कितना हो गया 39.2 डिग्री फारेनहाइट। लेकिन आप सभी पैमाने के याद नहीं रख सकते, लेकिन आप अगर सेंटीग्रेड के याद रख लेंगे तो आपने अपने आप खुद आप निकाल दोगे, इनके सारे पैमाने निकाल देंगे, केल्विन में निकाल देंगे, फारेनहाइट में निकाल देंगे, और मैंने रोमन में नहीं निकाला है लेकिन आप वो भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ पैमाने हैं। चलो एक पैमाना और भी लिखा देता हूँ। कमरे का सामान्य तापमान क्या होता है? कमरे का सामान्य तापमान, कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको सेंटीग्रेड में याद है ना तो केल्विन में निकालना बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ना उसमें 273 ऐड करना है, बस 273 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 100 से 100 क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं और 273 माइनस के साइड में जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के, तो सी की वैल्यू रखो प्लस 273 करो। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये हो गया, चलो 300 केल्विन निकाल दिया आपने। 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 300 केल्विन हो गया। अब निकालेंगे फारेनहाइट में। तो फारेनहाइट का यहाँ से रिलेशन लीजिए, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। चलो सी की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू पुट करो, कितना है 27/5। यहाँ पर 10 बनाने के लिए फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो क्या होगा 27 दूनी 54/10 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब देखिए 54 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5.4 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब माइनस के 32 इस साइड में आके क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 32 और 5 कितने हो गए 37, तो ये हो गया 37.4 डिग्री फारेनहाइट। तो चलो लिख दीजिए यहाँ पर 37.4 डिग्री फारेनहाइट। तो ये कुछ पैमाने थे जो आपको याद रखने ज़रूरी होते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। लेकिन अगर आप सेंटीग्रेड में याद रखते हैं ना तो इनको केल्विन में निकाल सकते हैं और फारेनहाइट में निकाल सकते हैं। अगर सेंटीग्रेड में याद है तो केल्विन में निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे 273 है ऐड कर देंगे, जो केल्विन में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये पैमाने हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको यही पैमाने मिले, कुछ भी दे सकता है। अगला एग्जाम वाला बोल देगा कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको फारेनहाइट में चेंज करो, सही बात है ना। बोल देगा भी 32 डिग्री फारेनहाइट है उसको सेंटीग्रेड में चेंज करो। बोल देगा कि 108 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज करो, तो कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि सेल फोन से 32 का रिचार्ज करवाया, 273 माइनस के याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे 100 में से 100 मिनट मिलनी चाहिए, लेकिन उसने गलती से 180 मिनट डाल दी। तो उसने क्या किया, ये तो गलती हो गई, तो उसने 80 मिनट वापस निकाल ली तो 100 बच गई। तो ये हमारा था एक फॉर्मूला याद रखने का। ठीक है, तो आप कुछ भी पैमाने इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।